आज के डिजिटल जमाने में टेक्सटिंग और इमोजीज हमारे डेली कम्युनिकेशन का एक इंसेपरेबल हिस्सा बन चुके हैं। पहले हम फेस टू फेस बात करते थे, बॉडी लैंग्वेज और टोन से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते थे, लेकिन अब एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज और एक छोटा सा इमोजी काफी है कि हम अपने फीलिंग्स कन्वे कर सकें। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस डिजिटल कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि कलर्स और इमोजीज का चॉइस भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हाँ दोस्तों, आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटी छोटी चीजें एक्चुअली आपके और आपके क्रश या पार्टनर के बीच के परसेप्शन को अफेक्ट कर रही हैं। सोचो जरा, एक सिंपल ग्रीन टेक्स्ट बबल और एक रेड टेक्स्ट बबल आपको कैसे फील करवाते हैं। आंखों से शायद हम ये नोटिस ना करें, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस दिमाग इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। रेड कलर से एक्साइटमेंट और अर्जेंसी फील होती है, ब्लू से काल्मनेस और ट्रस्ट, येलो से हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी, और ग्रीन से बैलेंस और स्टेबिलिटी। और जब हम ये कलर्स अपने मैसेजेस में चूज करते हैं तो हम अननोइंगली एक पर्टिकुलर वाइब क्रिएट करते हैं। मतलब अगर आप अपने क्रश को हमेशा ब्राइट रेड और फायर इमोजीज के साथ टेक्स्ट करते हो तो वह एक्साइटमेंट और पैशन सिग्नल करता है। लेकिन अगर आप सेम कॉन्वर्सेशन में सॉफ्ट ब्लू और स्माइली फेस इमोजीज यूज करते हो तो काल्म और ट्रस्टवर्दी इंप्रेशन क्रिएट होता है। और ये सिर्फ कलर्स तक लिमिटेड नहीं है। इमोजीज दोस्तों, ये छोटी सी डिजिटल लैंग्वेज है जो बहुत कुछ बताती है। एक हार्ट इमोजी आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, एक विंक या स्माइली फ्रेंडली और फ्लर्टी टोन कन्वे करता है, और एक थम्स अप या न्यूट्रल इमोजी कभी कभी डिस्टेंट या इनडिफरेंट इंप्रेशन भी दे सकता है। अगर आप गलत इमोजी चूज करते हो तो अनइंटेंशनली आपका मैसेज नेगेटिव या कंफ्यूजिंग लग सकता है, चाहे आपका इंटेंशन बिल्कुल ऑपोजिट हो। इसलिए कलर्स और इमोजीज की साइकोलॉजी को समझना आज के टाइम में जरूरी है, स्पेशली अगर आप अपने डिजिटल इंटरैक्शन से अट्रैक्शन और इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो। अक्सर यूथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ अट्रैक्टिव वर्ड्स या स्मार्ट टेक्सटिंग ही काफी हैं, लेकिन रिसर्च और साइकोलॉजी के हिसाब से विजुअल क्यूज जैसे कलर्स और इमोजीज ह्यूमन ब्रेन को इंस्टेंट इफेक्ट करते हैं। हम नेचुरली कलर और सिंबल से इमोशन एसोसिएट करते हैं, जैसे रेड का मतलब पैशन और अर्जेंसी, ग्रीन का मतलब कंफर्ट और बैलेंस, और फायर इमोजी एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन सिग्नल करता है। और अगर आप ये क्यूज स्ट्रेटेजिकली यूज करते हो तो आप अपने मैसेजेस का इम्पैक्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकते हो। मतलब आप बस एक टेक्स्ट सेंड करके ही अपने फीलिंग्स और मूड को क्लियरली कन्वे कर सकते हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये चीजें बहुत सब्टिल होती हैं। आपको लगता है कि सिर्फ वर्ड्स मैटर करते हैं, लेकिन जब आप अपनी मैसेजेस को एनालाइज करते हो तब पता चलता है कि किस कलर और इमोजी कॉम्बिनेशन से पॉजिटिव या नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो रहा था। यह एक माइक्रो लेवल साइकोलॉजिकल टूल है जो आपके डिजिटल इंटरैक्शंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। जैसे ही आप ये समझ जाओगे कि कौन से कलर्स और इमोजीज अट्रैक्शन या वार्मथ दिखाते हैं और कौन से कंफ्यूज करते हैं, आप अपने टेक्सटिंग हैबिट्स और स्ट्रेटजी इंप्रूव कर सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे कलर्स और इमोजीज का यूज करके आप अपने क्रश, पार्टनर या फ्रेंड्स के साथ बेटर इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। हम डिस्कस करेंगे कौन से कलर्स और इमोजीज आपके मैसेजेस को पॉजिटिव और अट्रैक्टिव बनाते हैं, कौन से अवॉइड करने चाहिए, और कैसे सटल ट्वीक्स आपके टेक्सटिंग गेम को अपग्रेड कर देते हैं। यह टॉपिक उन लोगों के लिए स्पेशली यूजफुल है जो अपने डिजिटल फ्लर्टिंग, टेक्सटिंग और रिलेशनशिप कम्युनिकेशन को स्मार्टर और इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं। और याद रखो दोस्तों, डिजिटल कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन का मीडियम है जहां कलर्स, इमोजीज और इवन स्पेसिंग का अपना एक अनकॉन्शियस इम्पैक्ट होता है। अगर आप इन क्यूज को समझकर यूज करते हो तो आप अपने मैसेजेस का इफेक्ट मैक्सिमाइज कर सकते हो और अपने इमोशनल इंटेंशंस को क्लियरली कन्वे कर सकते हो। और इसीलिए कलर्स और इमोजीज की हिडन इम्पैक्ट को समझना एक स्किल है जो आज के डिजिटल ईरा में हर रिलेशनशिप के लिए जरूरी बन गई है। हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो टेक्सटिंग और इमोजीज के मैजिक को और ज्यादा क्लियर कर देता है, और वो है कलर साइकोलॉजी। देखो, हम अक्सर कलर्स को सिर्फ एस्थेटिक पर्पस के लिए चूज करते हैं, जैसे कि मैसेज ऐप का थीम या बबल कलर। लेकिन रिसर्च और साइकोलॉजी के हिसाब से हर कलर एक सटल इमोशन और इंप्रेशन क्रिएट करता है जो हमारे दिमाग पे डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। और अगर आप अपने टेक्सटिंग और डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल्स को लेवल अप करना चाहते हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से कलर्स का क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेड की। रेड कलर काफी पावरफुल और अटेंशन ग्रैबिंग होता है। टेक्स्ट मैसेजेस में रेड बबल या रेड एक्सेंट से सबकॉन्शियस लेवल पर एक्साइटमेंट, पैशन और अर्जेंसी का सिग्नल जाता है। अगर आप अपने क्रश को रेड और फायर इमोजीज के साथ टेक्स्ट करते हो तो वो सिग्नल करता है कि आप इंटरेस्टेड हो, आप कॉन्फिडेंट हो और थोड़ा फ्लर्टी वाइब दे रहे हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि रेड का ओवरयूज कभी कभी ओवरवेलमिंग भी लग सकता है।
मतलब अगर हर मैसेज में सिर्फ रेड और इंटेंस इमोजीज यूज करो तो सामने वाले को लगेगा कि आप ज्यादा अग्रेसिव या पुशी हो, और ये कभी कभी अट्रैक्शन को नेगेटिव भी कर सकता है। अब बात करते हैं ब्लू की। ब्लू कलर काल्मनेस और ट्रस्ट का सिंबल है। टेक्सटिंग में ब्लू बबल्स या सटल ब्लू इमोजीज का यूज जनरली स्टेबिलिटी और कंफर्ट का इंप्रेशन क्रिएट करता है। अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशंस में ब्लू का स्ट्रेटेजिक यूज करते हो तो सामने वाले को फील होता है कि आप रिलायबल हो, पेशेंट हो और इमोशनली ग्राउंडेड हो। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप गोल्स के लिए टेक्सटिंग कर रहे हो, ब्लू एक परफेक्ट कलर है जो सबकॉन्शियस लेवल पे ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड करता है। फिर आता है येलो, जो पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस का कलर है। टेक्स्ट्स में येलो इमोजीज, स्टिकर्स या एक्सेंट्स यूज करने से आप अपनी वाइब फ्रेंडली, चीयरफुल और लाइट हार्टेड बना सकते हो। अगर आप अपनी क्रश को कैजुअल और फन मूड में एंगेज करना चाहते हो तो येलो का सटल टच बहुत काम आता है। लेकिन कॉशन ये है कि ज्यादा येलो कभी चाइल्डिश या सुपरफिशियल लग सकता है, इसलिए बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। ग्रीन का रोल भी टेक्सटिंग में इंपॉर्टेंट है। ग्रीन स्टेबिलिटी, ग्रोथ और बैलेंस सिग्निफाई करता है। अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशंस में ग्रीन का टच देते हो तो सामने वाले को फील होता है कि आप ग्राउंडेड और सपोर्टिव हो। ग्रीन का यूज पार्टिकुलरली तब इफेक्टिव होता है जब आप सीरियस डिस्कशन या इमोशनली सेंसिटिव टॉपिक्स शेयर कर रहे हो, क्योंकि यह रीअश्योरेंसेस और काल्मनेस का इफेक्ट देता है। एक और इंटरेस्टिंग कलर है पर्पल, जो लग्जरी, मिस्ट्री और क्रिएटिविटी रिप्रेजेंट करता है। टेक्सटिंग में पर्पल का सटल यूज आपके पर्सनैलिटी को यूनिक और इंट्रीगिंग बनाता है। अगर आप अपने क्रश को थोड़ा फ्लर्टी और मिस्टीरियस वाइब देना चाहते हो तो पर्पल का सिलेक्टिव यूज बहुत इफेक्टिव है। और हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट माइक्रो टिप ये है कि कलर कॉम्बिनेशंस भी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब सिर्फ एक कलर का यूज नहीं, बल्कि किस कलर के साथ कौन सा इमोजी या स्टिकर मैच कर रहा है, ये सटल क्यूज देती हैं। जैसे रेड के साथ हार्ट इमोजी लव और अट्रैक्शन का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, लेकिन रेड के साथ एंग्री फेस या एक्सक्लेमेशन इमोजी थोड़ा पुशी या नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। इसी तरह ब्लू के साथ स्माइलिंग फेस एक काल्म और वार्म वाइब देता है, और ब्लू के साथ न्यूट्रल फेस थोड़ा डिस्टेंस का सिग्नल। सो दोस्तों, अगर आप अपने टेक्सटिंग गेम को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये समझना जरूरी है कि कलर्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल टूल्स हैं। आप अपने मैसेजेस के थ्रू जो इमोशनल टोन कन्वे करते हो, उसमें कलर्स और इमोजीज का स्ट्रेटेजिक यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये स्किल आज के डिजिटल एरा में यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिंपल रॉन्ग कलर या इमोजी गलत इंप्रेशन दे सकता है और एक सही चॉइस अट्रैक्शन और इमोशनल कनेक्शन को बूस्ट कर सकती है। एक और सटल चीज जो यूथ को समझना चाहिए वो ये है कि कलर्स का इफेक्ट यूनिवर्सल है, लेकिन हर इंसान के परसेप्शन में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। मतलब आपको अपने टेक्सटिंग पार्टनर के रिस्पॉन्सेज को ऑब्जर्व करना होगा। अगर रेड का यूज करने से एक्साइटमेंट लगती है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो कंटिन्यू करो। अगर ज्यादा रेड या इंटेंस इमोजीज का नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो एडजस्ट करो। तो दोस्तों, समरी ये है कि हर कलर का अपना एक सबकॉन्शियस इम्पैक्ट होता है। रेड अटेंशन और पैशन, ब्लू ट्रस्ट और काल्मनेस, येलो हैप्पीनेस और फन, ग्रीन बैलेंस और सपोर्ट और पर्पल इंट्रीग और क्रिएटिविटी। अगर आप इन कलर्स को स्ट्रेटेजिक और बैलेंस्ड वे में यूज करते हो तो आप अपनी डिजिटल कॉन्वर्सेशंस को इंगेजिंग, अट्रैक्टिव और इमोशनली रेजोनेंट बना सकते हो। और इसी से हम आगे सेक्शन 3 में एक्सप्लोर करेंगे कि कौन से इमोजीज कैसे सटल सिग्नल्स देते हैं, कौन से वार्मथ और इंटरेस्ट शो करते हैं और कौन से अनइंटेंशनली कंफ्यूजन या डिसइंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो यूथ के लिए बहुत रिलेटेबल है, और वो है वर्ड्स का सटल रोल डिजिटल कम्युनिकेशन में। देखो, वर्ड्स सिर्फ फन के लिए नहीं होते, बल्कि ये एक माइक्रो लेवल इमोशनल लैंग्वेज का काम करते हैं। हर वर्ड का अपना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और मीनिंग होता है, और अगर आप गलत वर्ड चूज करते हो तो चाहे आपका इंटेंशन पॉजिटिव हो, मैसेज नेगेटिव या कंफ्यूजिंग लग सकता है। और यही चीज डिजिटल अट्रैक्शन और रिलेशनशिप कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं उन वर्ड्स की जो इंटरेस्ट और वार्मथ सिग्नल करते हैं। सबसे ऑब्वियस है अफेक्शनेट वर्ड्स, जैसे लव, केयर, मिस यू या स्वीट। अगर आप अपने क्रश या पार्टनर को रेगुलरली अफेक्शनेट वर्ड्स के साथ टेक्स्ट करते हो तो सबकॉन्शियस लेवल पे वो फील करता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड और इमोशनली इन्वेस्टेड हो। स्माइल या लाफ्टर कन्वे करने वाले वर्ड्स भी वार्मथ और फ्रेंडलीनेस शो करते हैं, जैसे हाहा, लोल या हे। एक सिंपल पॉजिटिव वर्ड टेक्स्ट को कैजुअल, फ्रेंडली और अप्रोचेबल बना देता है। और यूथ के लिए ये सब्टल गेस्टर्स अट्रैक्शन को इनहेंस करते हैं, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन काफी ऑफेन फर्स्ट इंप्रेशन का काम करता है। लेकिन अब बात करते हैं उन वर्ड्स की जो अनइंटेंशनल डिसइंटरेस्ट या कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं।
सबसे कॉमन है न्यूट्रल या मिनिमल वर्ड्स जैसे ओके, फाइन, श्योर। अगर आप किसी को रेगुलर मेंटे सिर्फ न्यूट्रल या मिनिमल वर्ड्स के साथ रिप्लाई करते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप इंडिफरेंट हो या आपका इंटरेस्ट कम है, और ये कंफ्यूजन अक्सर यूथ के टेक्सटिंग डायनामिक्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देता है। इसीलिए वर्ड सिलेक्शन और कॉन्टेक्स्ट दोनों मैटर करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है फ्लर्टी और टीजिंग वर्ड्स जैसे विंक, जस्ट किडिंग, यू टीज, हॉट, या प्लेफुल फ्रेजेस जैसे स्टॉप बीइंग क्यूट और डोंट मेक मी जेलस। ये सटल फ्लर्टेशन और प्लेफुल इंटरेस्ट शो करते हैं, लेकिन कॉशन ये है कि अगर आप इनका ओवर यूज करते हो तो कभी कभी यह अटेंशन सीकिंग या सुपरफिशियल लग सकता है। इसलिए इनका यूज स्ट्रेटेजिकली और टाइमिंग के हिसाब से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी को क्रश के रूप में टारगेट किया है तो थोड़ा प्लेफुल और बैलेंस्ड यूज काफी इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये माइक्रो लेवल क्यूज सबकॉन्शियस अट्रैक्शन को ट्रिगर करते हैं। और वर्ड्स का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल यूज में नहीं बल्कि कॉम्बिनेशंस और प्लेसमेंट से भी होता है। मतलब अगर आप एक अफेक्शनेट वर्ड के साथ स्माइल या लाफ एक्सप्रेस करने वाला वर्ड कंबाइन करते हो तो वो वार्मथ और केयर का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, लेकिन अगर आप एंग्री या सार्कास्टिक वर्ड के साथ प्लेफुल वर्ड भेजते हो तो वो कंफ्यूजन या मिक्स्ड सिग्नल क्रिएट करता है। इसी तरह वर्ड्स का ऑर्डर और स्पेसिंग भी सटल परसेप्शन पे इफेक्ट डालता है। जैसे एक सिंगल पॉजिटिव वर्ड टेक्स्ट के एंड में एक फ्रेंडली टोन ऐड करता है और मल्टीपल स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एक एक्साइटमेंट या इंटेंसिटी का फीलिंग क्रिएट करते हैं। एक और सटल माइक्रो लेवल चीज जो यूथ को समझना चाहिए वो है वर्ड रिस्पॉन्स स्पीड और फ्रीक्वेंसी। अगर आप इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो और पॉजिटिव वर्ड्स का कंसिस्टेंट यूज करते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप अटेंटिव और इंटरेस्टेड हो, लेकिन अगर रिप्लाई लेट हो या मिनिमल पॉजिटिव वर्ड्स यूज होते हैं तो वो डिस्टेंस या डिसइंटरेस्ट का सिग्नल दे सकता है। इसलिए वर्ड स्ट्रेटेजी के साथ टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वर्ड्स का कल्चरल और पर्सनल परसेप्शन भी मैटर करता है। हर इंसान और कल्चर वर्ड्स को स्लाइटली डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। मतलब एक प्लेफुल वर्ड एक पर्सन के लिए फ्लर्टिंग का सिग्नल हो सकता है और किसी और के लिए बस एक्साइटमेंट या एम्फेसिस का। इसलिए वर्ड यूज करते वक्त हमेशा सामने वाले के रिस्पॉन्सेज ऑब्जर्व करना और एडजस्ट करना जरूरी है। ये माइक्रो ऑब्जर्वेशन आपके टेक्सटिंग स्किल्स को स्मार्ट और अट्रैक्टिव बनाता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वर्ड्स डिजिटल अट्रैक्शन में कॉन्फिडेंस और इमोशनल क्लैरिटी भी कन्वे करते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट के साथ थॉटफुली चूज किए हुए वर्ड्स भेजते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप इमोशनली एक्सप्रेसिव हो और अपनी फीलिंग्स को कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करते हो। और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी डिजिटल आकर्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा अक्सर शॉर्ट टर्म एटीट्यूड और इंटरेस्ट के बेसिस पर ही जजमेंट बनाते हैं। सो दोस्तों, समरी ये है कि वर्ड्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं है बल्कि सटल इमोशनल सिग्नल्स का मीडियम है। अफेक्शनेट और पॉजिटिव वर्ड्स वार्मथ और इंटरेस्ट कन्वे करते हैं, न्यूट्रल या मिनिमल वर्ड्स कंफ्यूजन या डिसइंटरेस्ट सिग्नल करते हैं, और फ्लर्टी टीजिंग वर्ड्स कंट्रोल्ड यूज में अट्रैक्शन को एनहांस करते हैं। और कलर्स के साथ कॉम्बिनेशन, टाइमिंग, प्लेसमेंट और रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड करते हैं कि आपका डिजिटल इंप्रेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल लगेगा। अगला स्टेप सेक्शन 4 में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट और टाइमिंग का रोल कैसे मैसेजेस और वर्ड्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। यानी सिर्फ कलर्स और वर्ड्स का यूज काफी नहीं, सही टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी और सटल कॉम्बिनेशंस भी रिलेशनशिप कम्युनिकेशन में गेम चेंजर होते हैं। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर आते हैं जो हर डिजिटल कॉन्वर्सेशन को मेक और ब्रेक कर सकता है, और वो है कॉन्टेक्स्ट, टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी और कॉम्बिनेशंस का रोल। देखो, सिर्फ कलर्स और वर्ड्स का स्मार्ट यूज काफी नहीं होता। अगर आप गलत कॉन्टेक्स्ट में या गलत टाइमिंग पे यूज करते हो तो मैसेज का पूरा इफेक्ट वेस्ट हो सकता है। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि कौन से मैसेजेस, कौन से वर्ड्स और कौन से कलर्स किस सिचुएशन में बेस्ट काम करते हैं और कब ओवर यूज या रॉन्ग कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि आप किस सिचुएशन में मैसेज भेज रहे हो और सामने वाले का मूड या एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आप अपने क्रश को एग्जाम के टाइम बहुत प्लेफुल और फ्लर्टी मैसेजेस भेजते हो तो शायद वो फोकस या स्ट्रेस का सिग्नल ले और आपका इंटेंशन गलत इंटरप्रेट करे। लेकिन अगर सेम प्लेफुल वर्ड्स और सटल कलर्स का कॉम्बिनेशन वीकेंड या कैजुअल फ्री टाइम पे भेजा जाए तो वो एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट का पॉजिटिव सिग्नल देता है। कॉन्टेक्स्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन में सामने वाले के एनवायरनमेंट और मेंटल स्टेट का डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि वो आपके मैसेज को कैसे परसीव करे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब सिर्फ डे और नाइट नहीं, बल्कि कितनी जल्दी आप रिप्लाई करते हो और किस मोमेंट पे आपने मैसेज सेंड किया।
इंस्टेंट रिप्लाईज और टाइमली पॉजिटिव वर्ड्स या सटल कलर्स के यूज से सामने वाले को लगेगा कि आप अटेंटिव और इंटरेस्टेड हो। अगर आप कंसिस्टेंटली लेट रिप्लाई करते हो और मिनिमल इंटरेक्शन दिखाते हो तो अनइंटेंशनली डिसइंटरेस्ट या डिस्टेंस का सिग्नल जाता है। टाइमिंग के साथ एक सटल साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। इंस्टेंट और थॉटफुल रिप्लाई सामने वाले के दिमाग में सबकॉन्शियस अट्रैक्शन और ट्रस्ट बिल्ड करता है, और डिलेड या इनकंसिस्टेंट रिप्लाईज डाउट और अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप कितने मैसेजेस भेजते हो और कितनी बार पॉजिटिव वर्ड्स या अपीलिंग कलर्स का यूज करते हो। ओवर टेक्सटिंग या एक्सेसिव प्लेफुल वर्ड्स, ब्राइट कलर्स कभी कभी ओवरवेलमिंग लग सकते हैं। अगर आप हर 5 मिनट में फ्लर्टी वर्ड भेजते हो या हर मैसेज में अटेंशन ग्रैबिंग कलर यूज करते हो तो सामने वाले को लगेगा कि आप ज्यादा डेस्परेट या अटेंशन सीकिंग हो। ऑन द अदर हैंड, एक्सट्रीमली मिनिमल फ्रीक्वेंसी और डल वर्ड्स कलर्स से वो फील करेगा कि आप इंडिफरेंट या अनइंटरेस्टेड हो। इसलिए परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, मतलब थोड़ा थॉटफुल, थोड़ा सटल और स्ट्रेटेजिकली स्पेस्ड इंटरैक्शन बहुत इफेक्टिव होता है। और एक और सटल पॉइंट है कॉम्बिनेशंस का। सिर्फ वर्ड्स या कलर्स इंडिविजुअली इफेक्ट नहीं करते, बल्कि उनका कॉम्बिनेशन इम्पैक्ट डिफाइन करता है। जैसे अगर आप अफेक्शनेट वर्ड के साथ वार्म कलर का यूज करते हो, जैसे मिस यू प्लस सॉफ्ट येलो, तो वो जेन्युइन वार्मथ और केयर का सिग्नल देता है। लेकिन अगर आप प्लेफुल वर्ड के साथ हार्श रेड या अग्रेसिव कलर का कॉम्बिनेशन यूज करते हो, जैसे स्टॉप बीइंग क्यूट प्लस ब्राइट रेड, तो वो कंफ्यूज कर सकता है या इवन पुशी लग सकता है। इसलिए कॉम्बिनेशंस का स्ट्रेटेजिक यूज और एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी है। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि कौन से कॉम्बिनेशन से सामने वाले का पॉजिटिव रिएक्शन आता है और कौन से नेगेटिव। एक और सटल साइकोलॉजिकल लेयर है कि कॉन्टेक्स्ट, टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी साथ में ही एक इंप्रेशन बिल्ड करते हैं। मतलब सिर्फ एक पॉजिटिव वर्ड या अट्रैक्टिव कलर कभी भी इफेक्टिव नहीं होता। अगर आप थॉटफुल कॉन्टेक्स्ट में परफेक्ट टाइमिंग पे और बैलेंस्ड फ्रीक्वेंसी के साथ वर्ड्स और कलर्स यूज करते हो तो आप अपने डिजिटल मैसेज का अधिकतम प्रभाव क्रिएट कर सकते हो। और यही माइक्रो लेवल स्किल है जो यूथ के लिए डिजिटल अट्रैक्शन और रिलेशनशिप कम्युनिकेशन में गेम चेंजर बन सकती है। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सटल ऑब्जर्वेशन और एडजस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अपने टेक्सटिंग पार्टनर के रिस्पॉन्सेज ऑब्जर्व करने होंगे। कौन से वर्ड्स और कलर्स उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, कौन से कंफ्यूज या बोर करते हैं, और कब रिस्पॉन्स स्लो या फास्ट हो रहा है। अगर आप ये माइक्रो ऑब्जर्वेशन करते हो और अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करते हो तो आप अपनी डिजिटल कम्युनिकेशन को स्मार्ट, अट्रैक्टिव और इमोशनली एंगेजिंग बना सकते हो। एक और एग्जाम्पल सोचो। अगर आप किसी को रोमांटिक इंटरेस्ट शो करना चाहते हो तो शुरुआत में सटल अफेक्शनेट वर्ड्स और वार्म कलर्स यूज करना काफी होता है। जैसे ही सामने वाले का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, आप ग्रेजुअली प्लेफुल और फ्लर्टी वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो और टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हो। इसी सिक्वेंशियल अप्रोच से डिजिटल अट्रैक्शन नेचुरल और जेन्युइन लगती है, न कि फोर्स्ड या ओवर द टॉप। सो दोस्तों, समरी ये है कि कॉन्टेक्स्ट, टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी और कॉम्बिनेशंस डिजिटल मैसेजिंग का बैकबोन है। सिर्फ कलर्स और वर्ड्स का इंटेलिजेंट यूज ही काफी नहीं। सही सिचुएशन, परफेक्ट मोमेंट, बैलेंस्ड इंटरेक्शन और स्मार्ट कॉम्बिनेशंस के साथ ही आप अपने डिजिटल मैसेजेस का मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप ये स्किल समझ जाओगे और अप्लाई करोगे तो आप अपने क्रश, पार्टनर या फ्रेंड्स के साथ इमोशनली डीपर और अट्रैक्टिव कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो। दोस्तों, अब हम आते हैं इस टॉपिक के मोस्ट प्रैक्टिकल और यूजफुल पार्ट पर। कैसे आप कलर्स और वर्ड्स का स्मार्ट यूज करके अपनी डिजिटल कम्युनिकेशन और अट्रैक्शन को एनहांस कर सकते हो। यह सेक्शन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने टेक्सटिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके मैसेजेस इमोशनली इंपैक्टफुल और इंगेजिंग बने। सबसे पहले एक बेसिक प्रिंसिपल समझना जरूरी है। कलर्स और वर्ड्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जो आपके इंटेंशन और फीलिंग्स को सटली कन्वे करते हैं। अगर आप सही कलर्स और वर्ड्स चूज करते हो तो आप सबकॉन्शियस लेवल पे सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हो और अपने डिजिटल प्रेजेंस को अट्रैक्टिव बना सकते हो। इसलिए हमेशा सोच समझ के यूज करना चाहिए। रैंडम या एक्सेसिव यूज से कंफ्यूजन या नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है। एक सिंपल अप्रोच ये है कि अपने अफेक्शनेट और पॉजिटिव वर्ड्स स्ट्रेटेजिकली यूज करो, जैसे मिस यू, लव इट, यूर अमेजिंग या कांट वेट टू सी यू। ये वर्ड्स वार्मथ और इमोशनल इंटरेस्ट कन्वे करते हैं। इनके साथ सटल कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज करना और भी इफेक्टिव है, जैसे सॉफ्ट येलो या लाइट पिंक टेक्स्ट हाइलाइट्स वार्मथ और फ्रेंडलीनेस को एम्फसाइज करते हैं और ब्लू टोन्स स्टेबिलिटी और ट्रस्ट कन्वे करते हैं। इस कॉम्बिनेशन से आपका मैसेज नेचुरल और इमोशनली एंगेजिंग लगता है।
बिना ज्यादा एग्रेसिव या पुशी हुए। फ्लर्टी और प्लेफुल वर्ड्स का बैलेंस्ड यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टॉप बीइंग क्यूट, योर ट्रबल, कांट रेजिस्ट यू। ये वर्ड्स सटल फ्लर्टेशन और एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन ओवर यूज से सामने वाले को लग सकता है कि आप ज्यादा डेस्परेट हो या बस शॉर्ट टर्म अटेंशन चाहते हो। इसलिए टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट को समझ के ये वर्ड्स यूज करना जरूरी है। अगर आपने इनिशियल पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑब्जर्व किया तो थोड़ा प्लेफुल और टीजिंग स्टाइल इंट्रोड्यूस करो और ग्रेजुअली इंटेंसिटी इंक्रीज करो। इससे डिजिटल अट्रैक्शन नेचुरल और इंगेजिंग लगती है। एक और माइक्रो लेवल टिप है कि कलर्स का सीक्वेंस और कॉम्बिनेशन भी मैटर करता है। अगर आप रेड और वार्म वर्ड्स एक साथ यूज करते हो तो वो पैशन और इमोशनल इन्वेस्टमेंट का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। अगर ब्लू और सपोर्टिव वर्ड्स कंबाइन करते हो तो ट्रस्ट और कंफर्ट का इंप्रेशन क्रिएट होता है। ग्रीन और इनकरेजिंग वर्ड्स बैलेंस और पॉजिटिविटी शो करते हैं, और येलो और चीयरफुल वर्ड्स फन और लाइट हार्टेड मूड क्रिएट करते हैं। इन कॉम्बिनेशंस का थॉटफुल यूज आपके डिजिटल कम्युनिकेशन को इमोशनली लेयर्ड और अपीलिंग बना देता है। टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी को स्मार्टली मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक पॉजिटिव, वार्म या प्लेफुल मैसेज को सही मोमेंट पे भेजना और कंसिस्टेंट बट नॉट ओवरवेलमिंग मैनर में इंटरेक्ट करना। अगर आप कंटिन्यूअसली एक्सेसिव मैसेजेस भेजते हो तो वो अटेंशन सीकिंग लग सकता है, और अगर बहुत गैप के बाद मैसेजेस भेजते हो तो वो इंडिफरेंट या डिसइंटरेस्टेड इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। परफेक्ट बैलेंस और कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन के साथ आप अपनी टेक्सटिंग स्ट्रैटेजी को इफेक्टिव बना सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट टेकअवे है कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। हर पर्सन और सिचुएशन अलग होती है। अगर आप अपने क्रश को एग्जाम के टाइम ज्यादा प्लेफुल और फ्लर्टी वर्ड्स भेजते हो तो वो स्ट्रेस या डिस्ट्रैक्शन का सिग्नल ले सकता है, लेकिन वीकेंड या कैजुअल फ्री टाइम पे सेम मैसेज पॉजिटिव और इंगेजिंग लगते हैं। इसलिए कॉन्टेक्स्ट और टाइमिंग को ऑब्जर्व करना और अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। माइक्रो लेवल ऑब्जर्वेशन के साथ आप अपनी मैसेज का इफेक्ट मैक्सिमाइज कर सकते हो और मिसअंडरस्टैंडिंग से बच सकते हो। और दोस्तों, एक सब्टिल पॉइंट जो यूथ को समझना चाहिए वो है पर्सनलाइजेशन। मतलब सेम वर्ड या कलर हर इंसान के लिए सेम इफेक्ट नहीं देता। किसी को प्लेफुल वर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं, किसी को सीरियस और सपोर्टिव वर्ड्स ज्यादा अपील करते हैं। इसलिए रिस्पॉन्स और एंगेजमेंट ऑब्जर्व करना और अपनी टेक्सटिंग स्टाइल को पर्सनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल्स को स्मार्ट और इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है। तो समरी ये है कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह बन सकती है। पहले अफेक्शनेट और पॉजिटिव वर्ड्स चूज करो, उनके साथ सटल और अप्रोप्रिएट कलर्स यूज करो, थोड़ा प्लेफुल और फ्लर्टी वर्ड्स इंट्रोड्यूस करो, टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी बैलेंस करो, कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखो और रिस्पॉन्स के हिसाब से अपने अप्रोच को पर्सनलाइज करो। अगर आप ये माइक्रो लेवल एडजस्टमेंट्स कॉन्सिस्टेंटली अप्लाई करते हो तो आप अपनी डिजिटल कॉन्जर्वेशन को इमोशनली इम्पैक्टफुल, अट्रैक्टिव और एंगेजिंग बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कलर्स और वर्ड्स का स्मार्ट यूज सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इमोशनल कनेक्शन और जेन्युइन अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए है। अगर आप ये स्किल समझ जाओगे और यूज करोगे तो आप अपने क्रश, पार्टनर या फ्रेंड्स के साथ मीनिंगफुल और स्ट्रॉन्ग डिजिटल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो। ये एक सटल और पावरफुल टूल है जो आज के डिजिटल इरा में यूथ के लिए बहुत वैल्यूएबल है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब सिंपल है, आप अपने डिजिटल कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप को सीरियसली समझना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके मैसेजेस सिर्फ वर्ड्स और कलर्स ना हो, बल्कि एक इमोशन, एक फीलिंग और एक वाइब कन्वे करें। और अगर आप सच में अपने क्रश या पार्टनर के लिए दिल से केयर करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका डिजिटल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग और इमोशनली एंगेजिंग हो, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सोचो जरा, जैसे आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के लिए थॉटफुल जेस्चर्स करते हो, वैसे ही यह एक सिंपल एक्शन है जो आपकी कमिटमेंट और इंटरेस्ट को शो करता है। जैसे आप अपने फीलिंग्स को केयरफुली एक्सप्रेस करते हो थ्रू वर्ड्स और कलर्स, वैसे ही आप अपनी सपोर्ट और इंटेंशन को शो कर सकते हो एक क्लिक के थ्रू। और मैं वादा करता हूं, जैसे आपका प्यार और एफर्ट आपके पार्टनर को फील होता है, वैसे ही ये चैनल आपको और टिप्स और इंसाइट्स देगा जो आपके डिजिटल और रियल लाइफ रिलेशनशिप दोनों को इम्प्रूव करेगा। और दोस्तों, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं, एक चैलेंज है। अगर आप सच में दिल से प्यार करते हो, अगर आप अपने इमोशंस को समझना और एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो बस एक लाइक, एक सब्सक्राइब और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना ही काफी है। क्योंकि जैसे आप अपनी रिलेशनशिप में एफर्ट दिखाते हो, वैसे ही आप अपने ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एफर्ट दिखा रहे हो। तो अभी करो और इंश्योर करो कि आपका डिजिटल प्यार और स्मार्ट कम्युनिकेशन दोनों स्ट्रॉन्ग बने। क्योंकि सच में जो दिल से प्यार करता है, वो हर छोटी चीज में अपनी सिंसेरिटी दिखाता है।